हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो आज हम देखने वाले हैं कुछ जनरल कैरेक्टर्स मॉस्किटोज़ के बारे में। उसके बाद और कौन से मॉस्किटो के बारे में, तो ये क्यूलिक्स मॉस्किटो में हमारे कोर्स में दो मॉस्किटोज़ दिए गए हैं, एक एनाफ्लीज है, एक क्यूलिक्स है। सो आज हम देखने वाले हैं क्यूलिक्स के बारे में, ठीक है। सो हम क्या क्या देखेंगे, इसके जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे, उसके बाद ये एक इसका ट्रिपिकल स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद इसका हैबिटेट स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, फिर कितने लार्वा होते हैं ये देखेंगे, मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कहाँ से, जनरल कैरेक्टर से, ठीक है। सो जनरल कैरेक्टर में आप देखेंगे तो ये जो क्यूलिक्स मॉस्किटो है वो कैसा होता है। सो वो जो होता है वो एक स्मॉल इंसेक्ट होता है, आप सबको पता होगा, जो होते हैं वो स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, लिव इन हॉट कंट्रीज़, और ये हॉट कंट्रीज़ में होते हैं जैसे कि टुंड्रा और एंटार्क्टिका का जो रीजन है वहाँ पे ये कभी नहीं पाए जाएंगे। और ये क्या करते हैं, सक करते हैं कि इसका ब्लड एनिमल्स का और ह्यूमंस का, जैसे आपको पता है कि वो सकिंग नेचर के होते हैं। मॉस्किटोज आर नेक्ट्यूरल इन नेचर, मतलब ये रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं कंपेयर देन डे, मतलब ये रात को ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ये रात को निकलते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन द डार्क एंड डैम्प प्लेसेस, ये कहाँ पे मोस्टली पाए जाते हैं, जहाँ पे नम और ऐसा एरिया हो जहाँ पे नमी हो और डैम्प हो, मतलब अंधेरा हो, और डैम्पिंग यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो वहाँ पे। दे आर लिव इन, दे गिव एग ऑन अ स्टेगनेंट वाटर, मतलब स्टेगनेंट का क्या मतलब कि वो ऐसे जगहों पे अपने एग को ले करते हैं जहाँ पे पानी रुका हुआ, जैसे कि पोंड हो गया, आपके कूलर का पानी हो गया पीछे जो रहता, वहाँ पे ऐसी जगहों पे जहाँ पे वो फ्लो ना कर सके, वो आराम से वो डेवलपमेंट उनका हो सके, उनके लार्वा का, ऐसी जगहों पे देते हैं। ओनली फीमेल मॉस्किटोज आर सक द ब्लड, आपको पता होगा जितने भी मॉस्किटोज होते हैं उनमें मोस्टली जो फीमेल्स होती है वही ब्लड को सक करती है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, जो फीमेल होती हैं उनको ज़रूरत होती है अपने एग को नरिश करने के लिए। सो एग को नरिश करने के लिए उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए, और वो सारी न्यूट्रिशन जो होते हैं वो हमारे ब्लड से, यानी कि एनिमल के ब्लड से वो उसको फुलफिल करती हैं, ठीक है। इसलिए उन्हें ज़रूरत पड़ती है किसकी। सो फीमेल माउथ आर पियर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग टाइप, तो ऐसा इसलिए होता है ताकि वो पेनिट्रेट कर सके और ब्लड को सक कर सके। इट इज़ द वेक्टर ऑफ थाउजेंड ऑफ डिजीज लाइक प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। सो ये आपको पता होगा कि ये बहुत सारे डिजीज़ के कैरियर होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया एंड वायरसेस हो गए। फीमेल जो होती है, अभी बताया गया कि फीमेल जो होती है उनका पर्सिंग माउथ होता है, बल्कि मेल का ऐसा नहीं होता, उनका ऐसा होता है कि वो नेक्टर्स को सक कर सके और ये ब्लड को सक कर सके। टाइम ऑफ रेस्टिंग एनाफ्लीज हैव 45 एंगल विद द ग्राउंड, जो एनाफ्लीज होती हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड से 45 डिग्री पे होते हैं, बल्कि जो ये क्यूलिक्स आपका होता है, तो ये क्यूलिक्स जो होता है वो पैरेलल होता है, मतलब अगर वो ऐसे करके, ये कोई मॉस्किटो है तो ये एकदम पैरेलल बैठेगा, बल्कि अगर हम एनाफ्लीज की बात करें तो ये कुछ 45 मतलब ऐसे करके कुछ बैठेगा, ठीक है। अब सो स्पाइरल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पायरेशन, जो रिस्पायरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, स्पाइरल्स के थ्रू होता है। जो इनकी बॉडी होती है, इनके वेंट्रल सरफेस पे क्या होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, एक होल होता है, उसी के थ्रू इनका रिस्पायरेशन, उन्होंने कोई स्पेशल तरीके से रिस्पायरेटरी सिस्टम डेवलप नहीं होता है। सो एनाफ्लीज जो है वो मलेरिया का काज करती है, जो कि एक प्रोटोजोअन डिजीज़ होता है। क्यूलिक्स जो है वो ट्रांसमिट करती है फाइलेरियाज, और एडीज जो है वो एलो फीवर, यानी कि ये एक वायरल फीवर है, ठीक है। सो आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, ये एक कॉमन सा स्ट्रक्चर है ये क्यूलिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्यूलिक्स के बारे में, इनका अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो इसमें देखिए आप यहाँ से, एक मिनट, हैबिटेट के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो ये जो होते हैं ये टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, मतलब ऑल ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, लगभग हर जगह पाए जाते हैं, हाउसेस सिटीज़ में रहते हैं या फिर रूरल एरिया कहीं भी पाए जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं ये रूरल एरिया, मतलब गाँव के एरिया में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। लाइफ स्पेन की बात करें तो मेल जो होते हैं वो 3 वीक्स के लिए होते हैं, मतलब उनका जो लाइफ स्पेन होता है वो 3 वीक्स में होता है। उसके बाद मेल जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद मर जाते हैं, मतलब आफ्टर फर्टिलाइज जब वो फीमेल को कर देते हैं तो वो उनका डेथ हो जाता है, यानी 3 वीक्स के अंदर। द फीमेल लिव 4 वीक्स, अब ये फीमेल जो होती है वो 4 वीक्स सर्वाइव कर सकती है। क्यों, क्योंकि देखिए 3 वीक्स तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनको कुछ टाइम तो चाहिए होता है ताकि ये एग को ले कर सकें, और थोड़ा बहुत नरिशमेंट तो नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत उसके आसपास ये मर्राते रहते हैं। दे डाई आफ्टर लेइंग एग, और ये भी मतलब एग ले के कुछ दिन बाद ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, मतलब फीमेल भी।
यहाँ पे ये आपको दिया गया सिस्टमेटिक पोजीशन, ये आप देख लीजिएगा। फिर लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं। सो लाइफ साइकिल, द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो इज कम्प्लीटेड 3 स्टेप्स: एग, लार्वा एंड प्यूपा एंड एडल्ट। देखिए इनमें कैसे होता है। सबसे पहले जो होगा वो एग का फॉर्मेशन होगा, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा लार्वा में, और लार्वा कन्वर्ट हो जाएगा प्यूपा में, और ये प्यूपा जो होता है यही कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में, ठीक है। एग जो होता है, आफ्टर मेटिंग फीमेल ले एग ऑन द वाटर, मतलब ये वाटर में अपना एग ले करते हैं, ठीक है। द एग में बी लेड ऑन द पाउंड और द रिवर फिल्ड कंटेनर्स। देखिए क्या होता है, अब ये मॉस्किटो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया फीमेल में, अब इसे कहीं ऐसी जगह ये लोग ढूंढते हैं ताकि वहाँ पे वाटर स्टेगनेंट हो, और ये वहाँ पे एग को ले कर सके, ताकि उन्हें काफ़ी दिनों तक वहाँ पे वो सुरक्षित कर सकें, ठीक है। द एग आर सिगार शेप। सिगार शेप का क्या मतलब, देखिए सिगार शेप का मतलब ये कि ये कुछ इस तरीके से इनका जो एग होता है वो इस तरीके से अरेंज होता है, जिसे हम सिगार शेप बोलते हैं, ठीक है। The eggs are laid at night and female lay egg 100 to 300 egg। अब देखिए जो फीमेल होती है वो कितने एग्स को ले करती है। सो फीमेल जो होती है वो नाइट में मोस्टली एग को ले करती है, और ये करती है 100 से 300 एग्स। आफ्टर 3 days लार्वा इमर्ज्ड, मतलब 2-3 दिन के बाद लार्वा इमर्ज होने लगते हैं। अब लार्वा के बारे में देखते हैं। सो लार्वा को हम क्या कहते हैं, तो जो इनके लार्वा होते हैं क्यूलिक से, उसे कहते हैं व्रिंगलर, ठीक है, व्रिंगलर। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कहते हैं, तो इनमें कुछ ऐसे ब्रिंगलिंग टाइप की नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें व्रिंगलर्स बोलते हैं, ड्यू टू व्रिंगलिंग नेचर, ठीक है। अब देखिए माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एक्टिव लाइफ होती है, इट स्विम एंड फीड एंड ग्रो। ये कैसे होते हैं, ये लार्वा होते हैं और इन्हें ब्रिंगलर कहते हैं, और ये एक्टिव होते हैं, फीड करते हैं, ग्रो करते हैं। फिर लार्वाज की जो लाइफ साइकिल होती है वो कितने दिन की होती है, वो 3 to 14 डेज होती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो ये जल्दी मैच्योर हो जाएंगे, टेम्परेचर लो रहेगा तो ये लेट में मैच्योर होंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे अब देखिए इस स्टेज तक आते आते ये 4 टाइम क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और फिर इनकी जो आइज़ होती है वो कंपाउंड आइज़ में कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो लार्वा होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, मतलब नीचे चले जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं प्यूपा में। लार्वा से अब ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके जो प्यूपा होते हैं उन्हें कॉमनली हम जो बोलते हैं उसे बोलते हैं ट्रम्बलर, ठीक है, उसे बोलते हैं ट्रम्बलर, ठीक है। इट इज़ अ थॉरिक्स फॉर्म, मतलब इसमें केवल ऊपर का स्ट्रक्चर होता है और थोरिक्स रीजन होता है, ठीक है, और इनमें एब्डोमेन का रीजन नहीं होता है। इट इनसाइड द सिफेलोथोरिक्स फॉर्म द हेड एंड थोरिक्स, मतलब हेड और थोरिक्स का बस 2 ही चीज़ें होती है। इनसाइड द कंपाउंड आई एंटीना एंड विंग्स। एंटीना एंड विंग्स भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं जब ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रम्बलर में कन्वर्ट हो जाती है, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। प्यूपा का जो पीरियड होता है वो 2 से 7 दिन होता है, मतलब 1 वीक तक हो सकता है। फिर इसके बाद ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे इमेगो बोलते हैं। अब मेटामॉर्फोसिस देख लेते हैं। फिर उसके बाद मेटामॉर्फोसिस में क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस में जो लार्वा होगा, एक मिनट, जो लार्वा होगा, लार्वा डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट स्ट्रक्चर। लार्वा डिफरेंट होगा किससे, एडल्ट से डिफरेंट होगा। द मोड ऑफ लाइफ कैसी होती है, तो लार्वा जो होता है पॉजेस द लार्वा देन कन्वर्टेड इनटू प्यूपा। प्यूपा जो होता है फीड करता है, मूव करता है, और फिर उसके बाद ये क्या बन जाता है, ये देखिए यहाँ पे एक कॉमन सा एक फ्लो चार्ट है। पहले एग रहता है, एग से कन्वर्ट होता है लार्वा में, एंड लार्वा कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में, और प्यूपा जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में।